हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। इंट्रोडक्शन है इसका। तो लेंस क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे ज्वेलर्स के पास या वॉच मेकर के पास, वहाँ पर देखे होंगे, या आपका टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारे में यूज होते हैं लेंसेज। तो लेंस क्या है इसका डिफाइन हम लोग करेंगे आज। जैसे लिखा है, ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेज। लेंस क्या है? पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो कि स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है। इसमें टू सरफेस होते हैं जिसके द्वारा वो बाउंडेड रहता है। तो लेंस का ये डिफिनीशन हम लोग देखे हैं। अब लेंस कितने तरह का होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो लेंस जो है टू टाइप्स का होता है। पहला कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो कि मिडिल में मोटा होता है, ठीक होता है और किनारों पर थिन होता है। सेंटर में ठीक और एज पर, किनारों पर जो है ये थिन होता है। दूसरा लेंस है जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ये लेंस बीच में थिन होता है, और किनारों पर, एंड पर ये ठीक होता है। ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो कि मिडिल में थिक होता है और एंड में थिन होता है। कॉनकेव लेंस जो कि सेंटर में थिन होता है और एंड पर थिक होता है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। सम टर्म्स एसोसिएटेड विथ स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस को पढ़ने के लिए हमको कुछ टर्म्स याद करने पड़ेंगे।
जैसे एक है एपरेचर। एपरेचर, द एपरेचर ऑफ ए लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। एपरेचर क्या है? एपरेचर लेंस का सर्कुलर एज का डायमीटर होता है, उसको हम लोग कहते हैं एपरेचर। दूसरा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर की चर्चा चल रही थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये लेंस जिस स्फीयर का बना हुआ होता है उसका जो सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दोनों लेंस एक स्फीयर से बने हुए हैं जिसका जो सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C1 और C2 से यहाँ पर दिखाए हैं। C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका C1 है, ये इसका C2 है, और यहाँ पर C1 डैश एंड C2 डैश है, यानी C1 एंड C2, C1 एंड C2 is the center of curvature. दूसरे लेंस में C1 डैश एंड C2 डैश जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरे लेंस में C1 डैश एंड C2 डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस लेंस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए कॉनकेव लेंस C1 डैश एंड C2 डैश है। तो इस लेंस में, कॉनकेव लेंस में, हमने C1 डैश एंड C2 डैश माना है। दोनों में भिन्नता लेने के लिए हमने इसको C1 डैश और इसको C2 डैश माना है। यहाँ पर हमने C1 इस तरफ लिया है और C2 इधर लिया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर C1 इधर लिया है और C2 डैश इधर लिया है। इसका कारण ये है कि इसका सरफेस जो है इस साइड से कर्व है, इधर से कर्व है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। यानी इसका यदि हम मान रहे हैं, इसका मान रहे हैं C2, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 मान रहे हैं, और इस सरफेस के लिए यहाँ पर मान रहे हैं हम लोग C1, इसका इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, यानी ये इधर है। C2 इधर इसके लिए और C1 इधर है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमने इसको माना है, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका जो सेंटर जिस स्फेरिकल सरफेस से कटा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, यानी ये जो है C1 डैश इधर है, और इस साइड का
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये C2 इधर होगा, C2 डैश इधर होगा, यानी C2 डैश इधर है। तो इस तरीके से जिस स्फीयर का ये बना हुआ होता है, इसका सेंटर होता है स्फीयर का, उसी सेंटर को हम लोग इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं। और ठीक उसी तरीके से इसमें दो स्फीयर से बना हुआ है, एक स्फीयर इधर से और एक स्फीयर इधर से, उसका काट बना हुआ है। तो इसके काट का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और इस काट के लिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ठीक उसी तरीके से इधर ए सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख लिए। आगे हम लोग और देखेंगे, तो अगले वीडियो के लिए हम लोग फिर देखते हैं। तब तक के लिए हम लोग विराम लेते हैं।